हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज जितने भी हमने ट्रेड किए थे या प्लानिंग किया था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लस डेटा भी आपको समझाऊंगा कि होल्डिंग पोजीशन कैसे पता किया था और क्यों हमको ओटीएम पे ट्रेड करना चाहिए ऐसे दिन, उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर, जैसा मैंने बता चुका हूँ कि आप सेक्टर से स्टार्टिंग करो समझने के लिए। बैंक निफ्टी फ्लैट या पर गैप डाउन था और मतलब कि आपका फिन निफ्टी भी आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंक यानी मोस्टली जो हाई वेटेड सेक्टर है वो ऑलमोस्ट सबके सब डाउन में थे, माइनस में। ठीक है, तो उस वजह से हमने सबसे पहले प्लानिंग किया आपका बैंक निफ्टी कि क्या होना चाहिए, डाउन आना चाहिए, करेक्ट। यानी आपका ये जो लेबल्स है, अगर ये ब्रेक आउट है 42,700 अगर ब्रेक करेगा तो सबसे पहले मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट करना चाहिए। एंड जो कि किया है ना, जो कि आपका देखोगे यहाँ पर आपका जो मूवमेंट है किया। लेकिन एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखना कि स्पाइक मूव मतलब होल्डिंग पोजीशन होता है, तो वैसे केसेस में होता है मतलब बायर का पोजीशन होल्ड होता है। ठीक है, मार्केट ब्रेक तो करेगा डाउन साइड, लेकिन बायर का पोजीशन उस केस में क्या होता है, होल्ड होता है। तो उस केस में मार्केट जैसे डाउन आएगा क्या होता है कि वो तुरंत रिवर्स भी हो सकता है ना। तो ये आपको क्या होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, है ना। उसके बाद देखोगे मार्केट डाउन भी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन है। मार्केट आपका 100 पॉइंट पूरा का पूरा डाउन है, 700 से सीधा आपका आया 600 तक, है ना, डायरेक्टली। और हमने एक ट्रेड भी प्लान किया था। आप देखो मैं ऐसे दिन क्या करता हूँ, जिस दिन होल्डिंग पोजीशन होता है उस दिन मत प्रीमियम ग्रुप में या मैं पर्सनली मैं सिंपल ओटीएम पे ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, है ना। सभी लोग 10 रुपए बाइंग था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मार्केट हमारे क्यों, अब देखो यहीं पर, अब देखो एक बिगिनर ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर एक अच्छा खासा एटीएम पे ट्रेड करेगा या आईटीएम पे ट्रेड करेगा। ठीक है, यानी इन द मनी पे एट द मनी पे ट्रेड करेगा। ऐसे में क्या होता है, अगर आपका जो स्टॉप लॉस होता है, हाई चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। 90% चांसेस या 95% कहूँ, ये भी गलत नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम जब भी होल्ड होता है बाहर, ऐसे ट्रेड में क्या होता है, जितनी देर से मार्केट डाउन तो उतनी देर से मार्केट रिवर्स हो जाता है। और आप क्या करते हो, आप होल्ड करने लगते हो क्योंकि आपका प्रॉफिट जो होता है वो उन्हें माइनस में हो जाता है। ठीक है, ऐसे केसेस में आपका ओटीएम आपको हेल्प करता है। ओटीएम जैसे माइनस जाएगा और तुरंत रिवर्स हो जाए, क्योंकि ओटीएम हाई भी वॉल्यूम पे क्या होता है कि जो ओटीएम होता है वो बहुत तेज स्पाइक होता है और तुरंत रिवर्स हो जाता है। उस केस में आपका अगर 10 रुपया का आपका ओटीएम है आपका है, तो ये 10 रुपया से 6 रुपया जाएगा, पर लेकिन तुरंत वापस फिर 10 रुपया आ जाएगा, है ना। लेकिन जो आपका एड द मनी है या आईटीएम है, वो क्या करेगा, आप कितने का स्टॉप लॉस लगाओगे, 10 रुपए का लगाओगे, तो आपको ये समझना है 10 रुपए ये कैसे माइनस होकर तुरंत वापस आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे दिन जब भी होल्डिंग पोजीशन हो बायर्स का, उस दिन मैं प्रेफर करता हूँ ओटीएम पे ट्रेड करो, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट डाउन आएगा। ठीक है, तो हमको क्या कैप्चर करना है, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जो भी मिल जाए उसको लेकर निकलना है, क्योंकि एक ही बार एक स्पाइक होगा। उस स्पाइक में अगर हमारे फेवर में मार्केट गया तो हमको 3 4 रुपए बनेगा। 10 रुपए पे है तो अगर निफ्टी का है तो और अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन अगर हमारे फेवर में नहीं गया तो 10 रुपए ये जो एसल है उसमें से भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ओटीएम पे ट्रेड आप लोग करना चाहिए जब ऐसी कंडीशन हो। तो यहाँ पर क्लियरली मैंने आपको बताया भी था, लेकिन बिगनर जो होते हैं उनको ये सब चीजें के आइडिया नहीं होता है, क्योंकि वो लोग ऐसी चीजें को करे नहीं है ना, फर्स्ट टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 10 रुपए का प्रीमियम जो होता है उसको वो 50 रुपए डबल करने के चक्कर में होते हैं ना। ठीक है, कोई अगर 2 3 लॉट से ट्रेड करेगा तो वो सोचेगा कि 10 15 हजार रुपया बन जाए 2 लॉट से, है ना। तो ऐसा पॉसिबल के लिए अगर वो होल्ड करते हैं, ऐसे में रिस्की होता है ना। ओटीएम हर डेली स्पाइक नहीं होता, अच्छा मूवमेंट नहीं देता है। तो आपको ऐसे दिन सजेस्ट मैं करूंगा जब भी आपका होल्डिंग पोजीशन हो और आपको ये लगे कि मार्केट डाउन आएगा लेकिन बायर्स होल्डिंग पोजीशन है, तो उस केस में आप ओटीएम पे ट्रेड करो, है ना। या मैं कहूंगा कि आप एट द मनी पे ट्रेड करो, लेकिन इन द मनी पे ट्रेड मत करो, ऐसे में स्टॉप लॉस हिट होने के 99% चांस होते हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ये सब सीख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर क्लियरली मैं लिखा कि ओटीएम पे ट्रेड बिकॉज बायर्स पोजीशन होल्ड, तो ऐसे में प्रीमियम स्पाइक होता है। यहाँ पर क्लियरली मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, लेकिन बहुत लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आएगी, जब वो खुद से करेंगे तब जाके आपको ये रियलाइज होगा। ठीक है, मैं मतलब कि मैं क्यों नहीं यहाँ पर अपडेट किया या मैं खुद क्यों नहीं ट्रेन, तो उससे आपको आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा हम लोगों ने क्यों यहाँ पर नहीं किया, है ना। और अगर हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड देखो तो अच्छा खासा हम लोगों ने यहाँ पर एटीएम पे ट्रेड मारे, पिछले दिन हम लोगों ने अच्छा खासा एटीएम पे ट्रेड मारे हैं। तो अगर आप देखोगे, अब देखो ठीक है, इन दमई पे, तो जब हमको पता होता है कि मार्केट स्पाइक ना मतलब कि आपका बायर्स होल्डिंग नहीं है, तब मैं इन द मनी में डायरेक्टली इंटर, क्योंकि वहां पर स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है ना। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप ऐसे दिन अगर ट्रेड करोगे इन द मनी में तो आपका स्टॉप लॉस इतना कंफर्म है दोस्तों। ओके, उसके बाद सेकंड ट्रेड के लिए जो हमने प्लान किया था, ये वाला ट्रेड जो होल्डिंग पोजीशन है उसके बारे में बात करते हैं, है ना।
42,000 आपका 620 रन, 42,580 जो बिग प्लेयर का होल्डिंग पोजीशन था। अब देखो मैंने बता भी था कि 42,580 के नीचे जाता है तो ऐसे में अपसाइड के लिए इग्नोर करना, क्योंकि मार्केट अगर 42,580 के पास पहुंच गया तब मार्केट वहां से या तो रेंज रहेगा तो डाउन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां तक नहीं जाता है तो मार्केट को रिवर्स होना पॉसिबल है, ठीक है। और क्योंकि होल्डिंग पोजीशन था जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, बार बार रिवर्स हो रहा था ना। और अगर आप नोटिस करोगे सेकंड टाइम मार्केट नियरली वहीं तक आया और स्पाइक हो गया वापस रिवर्स हुआ है ना, क्योंकि होल्डिंग। और फर्स्ट टाइम मार्केट हमारा वहीं से रिवर्स हुआ था जहां पर हम लोगों ने एंट्री मारा था। ओके। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर आपको अपडेट किया था। अब देखो सेकंड टाइम भी, मैं देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक और लर्निंग सीखने मिलेगा। सेकंड टाइम भी जब मैंने अपडेट किया, अपने यहाँ पर देखोगे, ये तो रहा फर्स्ट वाला प्रीमियम, मैं सेकंड प्रीमियम आपको दिखाता हूँ, ये वाला प्रीमियम देखो, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे यहाँ पर सी जो मैंने बाय किया 12 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, 12 रुपए का, अगर अब 12 रुपए का 7-8 रुपए अगर प्रॉफिट चल रहा है तो बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए जब होल्डिंग पोजीशन हो तो वैसे दिन आपको ओटीएम पे ट्रेड करो तो आपका रिस्क ही एकदम जीरो है। मतलब 12 रुपया रिस्क है, और ऐसे में अगर इन दम ट्रेड करोगे वहां पर प्रॉफिट तो होगा, लेकिन अगर हाई चांसेस है कि आपका एसएल लेके सबसे पहले मार्केट एसएल लेगा और फिर जाके मार्केट आपके फेवर में जाएगा। और 12 रुपए की रेंज में ये रेंज होने के बाद क्या होगा, वापस अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ फिर से ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि गामा क्या होता है, गामा उस केस में क्या होता है कि ब्लास्ट होता है, तो मार्केट क्या होती है ऐसे जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होता है ऐसे में स्पाइक बहुत तेज होता है, ठीक है। जिससे आप दोस्तों कैंडल का ये आप विक देख के आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पर मार्केट आया 500, आपका 42,570 या 90 पकड़ लेते हैं। 590 से मार्केट क्लोजिंग कहाँ दिया आप देखोगे 650 पे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि लगभग यहाँ पर आपका 60 पॉइंट का एक कैंडल का मूवमेंट है। ऐसे में आपका प्रीमियम होता है स्पाइक, और तगड़ा स्पाइक होता है। ऐसे में 5-6 रुपए आपको इजिली आपको मिल जाएगा बिना किसी लॉसेस का, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जब भी आप ऐसे में ट्रेड करो तो आप क्या करो, आप इस चीज का जरूर ध्यान रहो कि जब होल्डिंग पोजीशन हो तो आप ओटीएम पे ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। ओके। अब मैं डेटा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप डेटा अगर आप देखो जो होल्डिंग पोजीशन के लिए बता रहा हूँ, 42,700 एज अ रेजिस्टेंस लेवल, 42,600 एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। और 42,800 आपका क्या है, रेजिस्टेंस लेवल यानी ओटीएम एट एट द मनी का, ठीक है। यानी 42,700 के लिए रेजिस्टेंस लेवल आपका 800 है एंड सपोर्ट लेवल आपका 600 है। जब मार्केट आपका एट द मनी पे ट्रेड कर रहा है यानी मार्केट क्या 700 पे ट्रेड कर रहा है, ऐसे में मार्केट क्या होल्डिंग पोजिशन आप देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा हाईएस्ट वॉल्यूम है एंड क्या हाईएस्ट वॉल्यूम बैक टू बैक 82 लाख का वॉल्यूम है आपका एट द मनी पे, और नियरली आपका क्या 78 लाख का आपका क्या वॉल्यूम यहाँ पर आपका आपका रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है। और विथ आपका ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब बड़े प्लेयर, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर 43,000 पे हाई बी कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर बड़े प्लेयर ने पोजीशन होल्ड किया है ना। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होल्डिंग पोजीशन है। एंड सेकंड चीज आपको यहाँ दिख रहा है चेंज ओपन ट्रस्ट, ठीक है। चेंज ओपन देखोगे यहाँ पर 7 लाख है, यहाँ पर 5 लाख है, यानी हाईबी कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्पेशली इंट्राडे में भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि 42,800 को क्या होने की ब्रेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर ओपन ट्रस्ट बड़े प्लेयर है ना। और प्लस आपका आईटीएम पे यानी इन द मनी पे भी, सॉरी आपका एट द मनी पे भी यहाँ पर क्या है कि अच्छा खासा यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है। देख सकते हो 7-7 लाख का वैल्यूम, यहाँ पर 7 लाख का चेंज ओपन, 7 लाख का आपका ओपन ट्रस्ट। और वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें 42,613 आप देखोगे 90 लाख का आपका वॉल्यूम यहाँ पर है, और उसके बाद एटीएम पे आपका क्या है कि 90 लाख का वॉल्यूम, यानी हाईबी वॉल्यूम के साथ होल्डिंग पोजीशन है। और विथ ओपन इंटरेस्ट आप देखो जो सपोर्ट लेवल है विथ बड़े प्लेयर होल्डिंग पोजीशन है ना। तो ऐसे में आपको क्लियर कंफर्मेशन होना चाहिए कि कब आपको कहाँ पर मार्केट जा सकता है कहाँ पर नहीं। और क्या है कि चेंज हो स्पेशली इंट्राडे में लोग भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव कर, क्योंकि और किसी स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है। तो इसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है। अगर हमारा ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे बड़े प्लेयर भी होल्डिंग है, यानी आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन यानी बड़े प्लेयर एंड छोटे प्लेयर सब लोग बाय करके बैठे हैं 42,600 पे। इसका मतलब 42,600 को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 580 को ब्रेक करना पॉसिबल है, आप समझ रहे हो। 580 को क्या 580 तक जा सकता है, 600 तक नहीं जा सकता। मैं बता चुका हूँ कि जब 100 रुपए का डिफरेंस होता है, मार्केट 50-50 अगर चल चुकता है तो 50% क्या होता है, 50% रेजिस्टेंस लेवल पे आपका आपका सपोर्ट सपोर्ट करेगा, 50% मार्केट क्या होगा एज अ सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जब जब मार्केट आपका 600 के नीचे आपका 580 के नीचे आएगा तब तब मार्केट क्या होगा रिवर्स होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप देखो 600 से रिवर्स हुआ यानी यहाँ पे 600 पे आया मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ, मतलब 600 आपका 42,620 पे। ओके। तो यही चीजें आपको समझना था कि आपको एक्चुअली में करना क्या है ना। तो आई होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे अपने को ट्रेड के लिए प्लान करना है और कैसे नहीं दोस्तों, है ना।
जब भी होल्डिंग पोजीशन हो तब आपको ध्यान रखना है दोनों साइड में कैसे अपना आपने देखना रेजिस्टेंस लेवल एट द मनी, और आपका एक है आपका रेजिस्टेंस लेवल, और सेम एट द मनी से एक है हमारा सपोर्ट लेवल। अगर होल्डिंग पोजीशन है तो ऐसे केसेस में आपको सपोर्ट रेशन पर ट्रेड करना है, ऐसे में ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं किया जाता है ना। और बेहतर यही है कि आप ओटीएम पे ट्रेड करो, ऐसे दिन ओटीएम पे ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट, आपका स्टॉप लॉस सेफ रहेगा, आपका जो प्रीमियम रहेगा उतना ही जाएगा, लेकिन उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ आपको 2-4 रुपए आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, प्रीमियम आपको लॉस में नहीं क्लोज करने देगा, है ना। तो ऐसे दिन आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो अब बात करते हैं कल कैसे अपन प्लान कर सकते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। अब जैसे देखो क्लोजिंग जो हुआ हमारा आपका निफ्टी का, काफी अच्छे पॉइंट्स हमने आपको बताया भी था कि 19,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और मार्केट क्लोज हुआ 19,000 पे। अब आएगा कल, मतलब अब आएगा कल, तो कल तो बहुत अच्छा दिन होने वाला है, ठीक है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होने वाला है कल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे। अब मार्केट चाहे गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, कंफर्मेशन अपने के लिए 19,080 हमारे लिए आपका कंफर्मेशन है कि स्ट्राइक प्राइस होगा। और आपका ये 19,000 पे मार्केट अगर गैप डाउन होकर रेंज होता है तो यहाँ से कंफर्मेशन आपको मिलेगा। और नीचे सीधा हमारा आपका 18,880 का है, ऊपर हमारा आपका 19,080 का है। तो सिंपल अपने को यही ध्यान रखना है कि अपने को जब मार्केट रेंज हो, अब देखो सिचुएशन तो डेटा की आप, ठीक है। जो लोग ऑप्शन चेन के बारे में नहीं जानते हैं, मैं इसे डायरेक्टली बताता हूँ, तो शायद आप लोग को ना समझ में आओ मेडिसिन। देखो मार्केट क्लोज होने के बाद कोई भी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है ऑप्शन चेन के बाद, इसी वजह से मैं ऑप्शन चेन को बाद में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। आपका यहाँ पर जो भी डेटा दिखा है मैं आपको सिर्फ उसी चार्ट पर दिखाता हूँ, वही डेटा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आपका 19,000 आपका कहाँ गया, ये आप देखो 19,000 का होल्डिंग पोजीशन है। डेटा क्या है कि शिफ्टिंग नहीं हुआ, कल भी ऐसे ही था, आज भी 19,000 पे क्या कि हाईएस्ट आप देखोगे ओपन ट्रस्ट, ठीक है। और वो आप आपका एट द मनी क्या 19,100, ठीक। तो बीच में कौन मिला आपका 19,050। तो हम किसकी बात कर रहे हैं 19,080 की। 19,080 का हमारा क्या रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो अपने को ये मिल गया, अपने को ये टारगेट के लिए, ठीक है। ये अपना 80 मिल गया, ये अपना 19,000 मिल गया। तो यही दो हमारे लेवल है जो हमको डिसाइड करना कि मार्केट की डायरेक्शन क्रिएट करना। अब सिचुएशन में आपको बताता हूँ कि कैसे अपने को देखना है चेंज ओपन ट्रस्ट किधर। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है देन मार्केट रेंज होता है, ठीक। मार्केट रेंज होता है पुट साइड में। अगर मार्केट को आप साइड ब्रेक करना पुट साइड में, सिंपल आपको देखना ओपन ट्रस्ट अगर ज्यादा होगा तभी मार्केट कंट्रोल होगी बायर के साइड, नहीं तो नहीं कंट्रोल। अगर चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा हो तब ये लॉस कर देगा पुट वाला, ठीक है। तो ऐसे में अपने को ध्यान रखना कि पुट में आपको ओपन ट्रस्ट ज्यादा होना चाहिए, बड़े प्लेयर कंट्रोल करे सबसे पहले मार्केट को, ठीक। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और मार्केट कंटिन्यूस डाउन आने लगता है तो 18,900 पे ये देखना अपने को कॉल साइड में चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा होना चाहिए फिर, क्योंकि ऐसे में हमको आपका इंट्राडे में ट्रेड कंट्रोल होगा सेलर के पास, हाँ। दो ही चीजें अपने को ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अगर गैप डाउन सॉरी अगर गैप अप ओपन हो जाता है तब आपको वही सेम चीज देना। अगर गैप ओपन होता है मार्केट इसको ब्रेक करता है 19,080 को, तो क्या देखना है चेंज ओपन ट्रस्ट अपना पुट साइड में ज्यादा होना चाहिए, और कॉल साइड में आपका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, फिर वॉल्यूम अपने को पुट साइड में नहीं चाहिए। ओके, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है निफ्टी में। एंड उसके बाद बताता हूँ मैं आपको एंड बैंक निफ्टी के लिए बारे में। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए एंड बैंक निफ्टी में फिर कल कल भी हम लोग प्लान करेंगे। कल देखो अच्छा ट्रेड मिल सकता है, कल आप लोग प्लान करना अच्छा ट्रेड, ठीक है। मैं अभी सिचुएशन आपको समझाता हूँ, क्योंकि क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह हुई है दोनों सेक्टर, दोनों इंडेक्स की। मैं तो था नहीं, मैंने तो एक अपडेट कर दिया था कि मैं तो था नहीं, मैंने यहाँ पर कहीं आसपास, एंड यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था लगभग 12 बजे ही निकल गया था, मैं बाहर गया था, ठीक है। बाकी सिचुएशन आपके सामने बता रखा था, अगर वॉल्यूम मैंने बता रखा था कि अगर वॉल्यूम आपका आपका वैल्यू 700 पे इंक्रीज होता है तो मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ओके, तो आप लोग को पता होगा। अब जिन लोगों ने आप लोग देखो जो चीजें बताया था, अगर वो चीजें काम की है तो वीडियो को या नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताओ कि आपका वॉल्यूम ज्यादा था तब मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम कम था इसी वजह से मार्केट डाउन आया। सेम चीज अगर वॉल्यूम कॉल साइड में ज्यादा होगा तभी ये मार्केट डाउन आया होगा, अगर पुट साइड में ज्यादा होगा तब मार्केट ये ऊपर गया होगा, सिंपल सी लॉजिक है। ओके, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी जो हमने बता रखा है कि आप लोग को ये जो एरिया अपना 700 वाला है ना 42,700, यही बहुत इंपॉर्टेंट 42,700 800, यही एक ऐसी एरिया है जहां से मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करेगा अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए। अब ये ध्यान रखना कि मार्केट क्या होनी चाहिए, फ्लैट ओपन हो जाए कल फिर। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर रेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर मार्केट डाउन आके रेंज होता है और 600 एंड 700 के बीच में, सिंपल अपने को चाहिए अपने को आपका कॉल साइड में चाहिए अपने को ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और आपको चाहिए पुट में वैल्यू, आपका वैल्यू अच्छा 100 पर, ऐसे में मार्केट ब्रेक होगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना है। मार्केट अगर गैप ओपन होता है, ऐसे में अगर 43,000 के पास अगर मार्केट रेंज होता है, फिर अपने को ये ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट चाहिए अपने को यहाँ पर।
अगर मार्केट रेंज होता है तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने को कंट्रोल समझना है। कंट्रोल करता है कौन? बड़ा प्लेयर कंट्रोल करता है। ओपन इंटरेस्ट इन मार्केट को कंट्रोल करता है किस डायरेक्शन मार्केट जाएगा। चेंज ओपन इंटरेस्ट का है, डायरेक्शनल मार्केट चलती है तब जाके एग्जामिट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझना है। अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है यहाँ पर आपका 43,000 पे, तब मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा अपसाइड के लिए, अदरवाइज नहीं देगा दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों एनालिसिस। एंड जो लॉजिक था वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एक पॉइंट हमने और यहाँ पर बनाया था कि मार्केट क्या होगा, ब्रेक होगा अब तो ऊपर जाएगा। मैं तो था ही नहीं यहाँ पर, नहीं तो ये जो करेक्शन हुआ था, ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ था, ये अपने को इजिली समझ, क्योंकि ये करंट डे का सप्लाई एरिया था, ठीक है। उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया होगा। मेरे पास डेटा भी नहीं है, और नहीं तो मैं आपको समझाया था अभी। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि प्रीवियस डे भी यही चीजें हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ये करंट डे का सप्लाई एरिया जनरेट हुआ होगा जब मार्केट 12 बजे के बाद यहाँ पर आया होगा। तो ऐसे में क्या हुआ आपका पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो गया होगा विथ चेंज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मार्केट इसीलिए ड्रॉप हुआ होगा, अदरवाइज नहीं। और सेम बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम ज्यादा होगा और सेम टाइम पे दोनों इंडेक्स गिरा होगा, है ना। आप चेक कर सकते हो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली हुआ होगा बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की वजह से सारे इंडेक्स गिरा, क्योंकि प्राइवेट बैंक उसी टाइम पे गिरा था। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिएगा, जो चीजें नहीं समझ में उसको कमेंट कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।